प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं आज का प्रभु का वचन सुनने के लिए? तो एक बार कहें जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक बार कहें आज का वचन मेरे लिए है। प्रेज द लॉर्ड। कोई बाद में कोई मुझे ये ना बोले कि आज तो आपने मुझे सुनाया, मैं कहूंगा हाँ आप ही के लिए था। प्रेज द लॉर्ड। भाई सुंदर मसीह कह रहे हैं आज मेरे लिए है। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर क्रिस्टीना से मेरी रिक्वेस्ट एक जगह से पढ़ दें, मिसेस मसीह जिसके पास माइक हो, यिर्मयाह की पुस्तक 18 बाब और उसकी 1 से लेकर 12 तक हमारे बीच में पढ़ दें। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुमार के घर जा। देखिए ये जो वचन है यिर्मयाह कह रहा है, ये वचन मुझे कहां से पहुंचा है? जीवित परमेश्वर यहोवा की ओर से पहुंचा है। और मैं कह रहा हूं कि मुझे यिर्मयाह की तरफ से पहुंचा, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। और आप कहें कि मेरे पास पहुंच गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ हालेलुया। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, हाँ। उठकर कुम्हार के घर जा। उठकर कुमार के घर जा। और वहाँ हाँ, और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। हाँ, सो मैं कुम्हार वचन सुनवाऊंगा। हाँ चलो आपकी सो मैं कुम्हार के घर गया। हाँ। और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। हाँ। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। यस, हालेलुया। तब यहोवा चलिए तब यहोवा का यह वचन हाँ। मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसा ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँ कि उसे छुड़ाऊंगा या ढा दूंगा अथवा नाश करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने को ठानी हो पछताऊंगा। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। आगे और इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कहे, यहोवा यों कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हठ पर बने रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी 2 और 3 फर्स्ट आयत पढ़े। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुमार के घर जा। हालेलुया। अगर आप बाइबल रेफरेंस ओल्ड टेस्टमेंट निकालेंगे तो आप देख सकते हैं अब्राहम से कहा उठ, वो उठा और दूसरे देश में जा। उसने पूछा खुदा से। लेकिन आज हमें क्या परेशानी है? बच्चे नहीं जाने देंगे, हो सकता पत्नी ना जाने दे, हो सकता माँ बाप। लेकिन उसने कुछ नहीं सोचा माँ बाप क्या कहेंगे, इतना बड़ा घराना मेरे पास, इतना रिच फैमिली से हूं, उठ। मूसा से कहा, मेरे लिए जब पढ़ी दे 1 नंबर गिनती की पुस्तक 11:25 में देखिए क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं इंस्पिरेशन। आपके पास इंस्पिरेशन है तो आप पूरे वर्ल्ड के अंदर घूमेंगे। तब यहोवा बादल में होकर उतरा। हाँ। और उसने मूसा से बातें की। और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में 70 पुरनियों को संवादी। बस मैं इतने कहना चाहता हूं। मूसा को यूज किया इंस्पिरेशन देने के लिए, वो पवित्र आत्मा लेकर उनको 70 को दे दी। एक जगह से और पढ़ दें जो कि 2 शमूएल 23 की 2 आयत, मैं डेविड की बात कर रहा हूं।
दाऊद की बात कर रहा हूं, इंस्पिरेशन मैं कह रहा हूं, उठ और उस क्या कर, यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुमार के घर जा। आज आपसे कहे भाई सुंदर मसीह घर जा। मेरे अजीज भाई वरुण अपने घर में रहते हैं, ये एक पासवान है, बड़ी नॉलेज है। अगर आपके पास समय होता है तो इनका घर बहुत पास में ही है, रोड के पास में ही है। कितने लोग उठ कर गए कि चलो हम भाई वरुण को देख लें, उनसे वचन सुन के आ जाएं, उनके लिए प्रार्थना कर लें। उनके पास जाएंगे तो आप खाली नहीं आएंगे, वो आपको वचन जरूर सुनाएंगे। और यहाँ पर एक कुम्हार के घर भेज दिया परमेश्वर ने यिर्मयाह को। क्या लिखा दाऊद के बारे में? 2 शमूएल 23 और 2 आयत। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला, यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला, और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। उसका ही वचन मेरे मुंह में आया। अगर होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है, मैं आपको बताऊं, जब हमारे प्रॉफिट जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, 3 दिन हम उनके साथ रहे। मैंने कहा आपने बहुत प्रोफेसी कर ली, अब जो आप जा रहे हो ना 1 बजे, आप प्रेयर मीटिंग में टाइम पे नहीं आ पाओगे। और मैंने उनसे यहां भी खड़े होकर बोल दी, भाई रिम्पी से मैंने कहा उनके लिए, अगर ये लीड कर रहे होते तो अभी हम खाना खा रहे होते 7:30 बजे, क्योंकि टाइम के पंचुअल पवित्र आत्मा टाइम भी सिखाती है। तो मेरे अजीज, अगर आपको टाइम 10 बजे का दिया है तो आपको 9 बजे यहाँ आना है। मैंने मम्मी से कहा 9:30 बजे हमारा नीचे जाने का प्रैक्टिस का टाइम है, आगे से आप 9 बजे नीचे उतर जाना। मम्मी बोली अच्छा, मुझे तो ये पता था 10 बजे का, उनको नहीं मालूम था। मेरे अजीज, मैं आपको आज बता रहा हूं, वो आत्मा जो भाई रिम्पी के अंदर काम करती है ना, टाइम से आउट टाइम, वो मेरे अंदर आ गई अब। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं कहता हूं, मेरा कहने का स्टाइल बड़े प्यार से, भाई सिस्टर ब्रदर, वो डायरेक्ट बोल देते हैं भैया टाइम पाया करो, खुदा से आशीष पानी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, वो आत्मा दाऊद के अंदर आया। कैसे आया था पता आपको? जब सैमुअल जब यिशै के घर पहुंचा, जब वो 7 लोगों को देखकर बोला परमेश्वर ने, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, बड़े स्मार्ट थे, जीन्स पहने हुए थे, बड़े योद्धा थे, बड़े बड़े डोले होंगे, बड़े बड़े ताकतवर थे वो। लेकिन परमेश्वर ने किसे पसंद किया पता आपको? किसको पसंद किया? एक चरवाहे को जो जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा था, और उसको बुला के उसका अभिषेक किया, उससे इजराइल का राजा बना दिया। हालेलुया। एक मेरे लिए और जगह से पढ़ दें, जो कि मिलेगी यिर्मयाह की पुस्तक 1 बाप उसके 9-10। यिर्मयाह की पुस्तक। मैं इंस्पायरेशन आपको कर रहा हूं कि आपका पासवान नहीं है, आप बोलिए पास्टर सुमित को, अरे अगले संडे प्रचार में देना चाहता हूं, मैं देना चाहती हूं। पास्टर सुमित समय देंगे। मैं आपको उठाना चाह रहा हूं कि आप उठे। ये वो वाला पुलपिट नहीं है, मैं आपको बता दूं कौन सा वाला, जिसमें पैसा मिलता है और हम नहीं देंगे किसी को। ऐसा ना हो कि हमारी बात खुल जाए। ये वो पुलपिट है, सबके लिए है। प्रेज द लॉर्ड। अगर सिस्टर हर्षित कहे पास्टर सुमित से, अगली बार बेटा भाई मुझे 15 मिनट दे देना, वो जरूर देंगे। लेकिन आप खड़े होइए। मुझे अच्छा लगा था उस दिन बहनों की मीटिंग में, सब बोल रही थी, सब मरियम का कितने वचन को उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ था। हाँ, क्या लिखा है? तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। मेरे मुंह को छुआ। सब अपने मुंह को छुआ। परमेश्वर मेरे मुंह को छू, मेरे मुंह को छू। यही है मुंह, यही है वो जीव जो पूरे शरीर पे कलंक लगा देती है। आज अगर मुंह को अभिषेक कर लेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ा अच्छा एक वचन पढ़वा रही थी प्रियंका, उसी को पढ़ते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 17 बाप उसकी 5 आयत। देखिए कितनी गहरी बात लिखी है इस वचन में। इसको उन्होंने छोड़ दिया 1 और फिर उसकी 9। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य, श्रापित है, कह दीजिए एक दूसरे से, श्रापित है वह मनुष्य, वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता जो है, मनुष्य पे भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसी की 9 आयत पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है। मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता हृदय को जांचता, वो मन को खोजता है और हृदय को जांचता, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार, सब बोल दीजिए एक दूसरे से, प्रत्येक को, अपने पड़ोसी से बोल दीजिए, उसकी चाल चलन के अनुसार तुमको गिफ्ट मिलेगा। तुम्हारी चाल चलन कैसा है, उसके कामों का फल दूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आप कहेंगे कि मन को खोजता परमेश्वर, हृदय को तोलता। सही बात है, मन को कोई नहीं तोल सकता, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह तोलता है।
बस वही जान सकता है इस बात को। तो हमें धरती पे भी अपने मन को और हृदय को परमेश्वर को देना है, और जो परमेश्वर को अपना मन देता है, इसके ऊपर लिखा है 7 आयत में, देखिए 7 वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसी की 7 में, 17 की 7 में, धन्य है वे पुरुष, धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा, जो यहोवा पे भरोसा रखता है। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, वो कैसा होगा? वह धन्य है जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आज कितने लोग परमेश्वर को अपना आधार मान रहे हैं? ये मैं आपको ओल्ड टेस्टमेंट बता रहा हूं, जितने नबी हैं इनसे परमेश्वर ने डायरेक्ट बात की, एक से। एक ही होता था उस समय में, लेकिन आज यहां ऐसा कोई जिससे परमेश्वर बात नहीं कर रहा? अभी है ऐसा कोई? पवित्र आत्मा नहीं छू रही है? कोई है ऐसा व्यक्ति? पवित्र आत्मा हर एक से बात कर रही है, हर एक पे उंडेला गया है। मुझे अच्छा लग रहा है कि 11 की 5 में पढ़ दें, यिर्मयाह 11 बाप उसकी 5 आयत में लिखा है, 11 की 5, और जो शपथ मैंने तुम्हारे पितरों से खाई थी, हाँ, कि जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उसे मैं तुमको दूंगा, उसको मैं दूंगा, उसे पूरी करूंगा, और देखो वो पूरी हुई है। वो पूरी हुई। ये सुनकर मैंने कहा, हे यहोवा, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। प्रेज द लॉर्ड। हम सेकंड वर्ड्स में चलेंगे, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। सेकंड वर्ड्स में लिखा, वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि एक चाक पर कुछ बना रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप जाएंगे एक मोबाइल कंपनी में, तो मोबाइल कंपनी में कोई पार्ट बना रहा होगा, कोई पार्ट बना रहा होगा, लेकिन और उसके बाद जब फोन बन गया तो उसके ऊपर क्या लिख दिया? वो किस तरह बना? जो उस कंपनी ने पार्ट बनाए उसके अनुसार बना। लेकिन किसी कुम्हार के पास जाना, और जब वो एक बर्तन बना रहा हो, उससे कहना भाई क्या बना रहे हो? उसकी बुद्धि के अंदर है पार्ट, तो वो पार्ट देख के बना रहे हैं, उन्हें पार्ट मिले हुए, लोग असेंबल कर रहे हैं। लेकिन एक कुम्हार है, कुम्हार जो जब वो बना रहा होता है बर्तन, उसके हाथ चलते हैं और बुद्धि चलती है। कोई बीच में टोक दे तो कुछ और ही बन जाता है। और वो वहां गया तो वो चाक देखा, किसी ने चाक, गाड़ी का पहिया देखा है? गाड़ी का पहिया जब घूमता है, दिमाग का पहिया घूमता है, अरे आज तो हम क्या हुआ, बिंगू बन गए, बिंगू बन गए, हम आज पागल हो गए। दिमाग का भी पहिया घूमता है, और वो पहिया कहां रुकता है वो देख लीजिएगा आप। वो पहिया घूम रहा है, उसकी भी एक स्पीड है, उस स्पीड से एक बर्तन बनना है। आप कौन से बर्तन, आपके माता पिता ने आपको कैसा बर्तन बनाया है? आप यीशु मसीह के बर्तन है या शैतान के बर्तन? अपने आप को चेक कर लीजिए आज। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जब हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक 29 बाप उसकी 16 आयत में लिखा, बात हो रही है चाक की और कुम्हार की। एक कुम्हार एक चाक पर बैठा हुआ है, और वो चाक बड़ी जोर से घूम रहा है। और मैं बता रहा हूं कि कुम्हार को इंग्लिश में पोटर बोलते हैं, और वो मिट्टी जो आप आटा गूंथते हैं हाथों से, वो मिट्टी पैरों से गूंथता है। देखा कभी आप कुम्हार के पास जाइएगा, बैठिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि वो मिट्टी कैसे गूंथती है, वो मिट्टी कैसे बनाई जाती है। उसे बोलते हैं लोंदे। क्या बोलते हैं? लोंदे। आप कहेंगे ये वर्ड कहां से आ गया? हाँ, पहले पढ़ दीजिए। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है, तुम्हारी कैसी, 29 की 16 यशायाह। हाँ पढ़िए। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है, क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य? तो बताइए, जो कुम्हार एक बर्तन बना रहा है, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, गिलास है, एक बर्तन, मैं ये कह रहा हूं ये बोतल बनाई, क्या वो इसके तुल्य माना जाएगा? कुम्हार ऐसा है, बोतल किधर है? अरे कुम्हार मालिक है, कुम्हार ने ये बोतल बनाई है मिट्टी की, वो मालिक है। आप मालिक के मुंह लग रहे हैं, आपका बनाने वाले के मुंह लग रहे हैं। मैं अपनी माता को बोलूं तू पागल है, तो मैं समझ लो नरक पहुंच चुका। या खड़े होकर प्रचार करने का कोई फायदा नहीं है। मेरी माँ यहीं बैठे सुन रही है, अगर नहीं सुन रही होती तो मेरा खुदा बाप तो सुन रहा है। बेटा बाप से बोले तूने मुझे क्या दिया, तूने मुझे क्यों बनाया? कह सकता क्या बेटा अपने बाप से? अरे वो बाप है, बाप, और स्वर्गीय पिता है, वो नाराज हो जाएगा। हाँ, क्या लिखा है?
तुम्हारी कैसी उल्टी समझ हो गई है? क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता जिसने बनाई उससे कहे कि उसने मुझे नहीं बनाया? उसने मुझे नहीं बनाया। क्यों कह सकता है नरेंद्र भाई? आप ये बेटा बोल सकता है ये मेरे दादू नहीं है? डीएनए चेक करा लो। दादू है तो है, बाप है तो है। अगर आप इज्जत करेंगे तो आपके बच्चे आपकी इज्जत करेंगे। मैं इसीलिए भविष्यवाणी की एक वचन सुना रहा था फ्राइडे को कि बेटा बाप का अपमान करेगा, बेटी माता का और बहू सास का। ये भविष्यवाणी है। 5 घर में होंगे, 2 एक तरफ 3 एक तरफ। किसी को ये नहीं पता क्यों हो जाएंगे अलग। वो इसलिए हो जाएंगे, बाप कहेगा मेरा बेटा इसमें गया है, शराबी है, मैंने इसलिए घर से निकाल दिया, अलग हो गया ना। बाइबल कह रही तेरी आंख अगर धोखा दे तो निकाल के काना होके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर। और बेटा कह रहा है, एक बेटा है जिसे मैं जानता हूं कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं तो दिल्ली रहूंगा, दिल्ली में घर बनाऊंगा। उससे मैंने पूछा ऐसा क्यों? उसने कहा मेरा बाप शराबी है, गाली बकता है, मेरे खाता मुझे गाली बकता, मैं ऐसे आदमी के संग नहीं रहूंगा। हो गए ना अलग। ये भविष्यवाणी है। बेटा बाप से अलग हो गया। वो 10 बार दिल्ली आएगा, एक बार बरेली नहीं जाता। मेरे ब्रदर है, वो उत्तम नगर में आकर रहे। उनसे मैंने पूछा क्यों रहे? यही एक कारण था, यही एक रीजन है। सही कह रहा हूं गलत कर रहा हूं? आप बैठिए यहां। अरे क्यों गाली सुनेंगे? क्यों रहेंगे अब शराबी के घर में? नहीं रहेंगे। क्या बेटा बाप से कह सकता तूने मुझे क्यों बनाया? कभी नहीं कहा। प्यार से अलग रहे, विश्वासी की संगति चाहिए, विश्वासियों के संग रहना है। मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या मिट्टी कहेगी तूने मुझे क्यों बनाया? क्या उसकी औकात है? मिट्टी कहे तूने मुझे क्यों ब्याह के लाया? क्या मिट्टी कहे कि तू मेरा पति क्यों? या पति कहे तू मेरी पत्नी क्यों? जिसे खुदा ने जोड़ा उसे कोई अलग ना करे। अरे बड़े गहरा बच्चा नहीं है। हाँ, क्या लिखा फिर से? आप फिर से पढ़े सिस्टर। क्या बनाई हुई वस्तु हाँ अपने कर्ता के विषय कहे? अपने कर्ता के विषय में कहे, जिसने उसको बनाया कहे क्या उसने मुझे नहीं बनाया? उसने मुझे नहीं बनाया। रची हुई वस्तु हाँ अपने रचने वाले के विषय कहे, रचने वाले के विषय में कहे कि वह कुछ समझ नहीं रखता। वो कुछ समझ रखता। आजकल कहते हैं अरे कंप्यूटर का जमाना, मम्मी पापा कंप्यूटर का जमाना है। अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारी बुद्धि नहीं है। अरे जो तुम कर रहे हो ना, करके हम भूल गए। आज इस मोबाइल में सब अपने घर में जाके कसम खा के जाना, यहां से शपथ खा के जाना कि हम अपना नंबर देंगे कंपनी में, उसकी डिटेल निकाल के अपने माँ बाप का हाथ में देंगे। कितने तैयार हैं जरा बताइए मुझे? अपने बच्चों की डिटेल निकाल लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, आपको उसकी औकात मालूम हो जाएगी। आज सारे बच्चे धोखा दे रहे माता पिता को। बैठे ही यहां हैं, आपसे बात कर रहे हैं, उनका कल मैं ऐसी बात करता हुआ जा रहा ब्रदर से, और सामने से कूड़े का ठेला आ गया, मैं उससे टकरा गया। आज सारे बच्चे टकरा रहे हैं शैतान के साथ। रात की बात बता रहा हूं मैं, भाई सुंदर मसीह से 11 बजे ये बेचारे लेट गए थे, मुझे पता नहीं। मैंने कहा देखो चांदनी चौक क्या रोशनी, कितने लोग हैं, ये दिखा रहे थे ना सर। आज मोबाइल सारी जड़ है, सारी जड़। क्या एक बेटी अपने माँ का रिकॉर्डिंग करे, या बेटा अपने बाप की रिकॉर्डिंग करे, बाप बेटी की रिकॉर्डिंग करे? महापाप। यही कहा है। क्या रचने वाले से कहेगा कि तूने मुझे कैसे रचा? अरे यही झगड़े की जड़ है। मैं आपको आज बता रहा हूं, फोन बंद कर दीजिए, फोन, झगड़े खत्म हो जाएंगे। मेरा ये फोन जब मैं सफर में होता हूं 1 घंटे के बाद अपना बंद हो जाता है, मुझे शांति हो जाती है, फोन आना बंद। अब जो मेरे खास होंगे ना, उन्हें दूसरा नंबर पता है, वो उस पर कर लेते हैं। वो फोन 24 घंटे चलता है, उसमें कोई वीडियो नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई रील नहीं देखना। आज आपके बच्चे, आपका परिवार रील देखने में फेमस है, बाइबल पढ़ने में। किसी से पूछ लो कल सुबह से शाम तक कितनी बार बैठे दुआ में, कितनी बार बाइबल पढ़ी? सिस्टर हर्षित, टाइम नहीं है मोबाइल देखने के लिए, बहुत टाइम है। जिसे आप सबसे सीधा समझ रहे हैं वो काटी वाली झाड़ी के समान है। मैं पढ़वाऊंगा नहीं, मलाकी में मीका में लिखा हुआ है, सबसे बड़ी काटी के समान है। पढ़ दीजिए अगर 4 पढ़ना है। मीका 7 बाप और उसकी 3 और 4 आयत, देखिए क्या लिखा हुआ है।
7 के 3 और 4 पढ़ दीजिए। 4 पढ़िए। उसमें से जो सबसे उत्तम है, जो सबसे उत्तम है वह कटीली झाड़ी के समान, कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है। दुखदाई है। जो सबसे सीधा है, जो सबसे सीधा है, वह कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। बस अगर आप सोच रहे मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरी माँ, मेरी बाप बहुत सीधे हैं, तो ये आपकी भूल है। ये बहुत बड़ी भूल है आपकी। जैसे आप ये सोचते रहे 20 साल, 25 साल, 30 साल, पता चला वो उसके जब जीवन में झांका, उसके मोबाइल चेक किया, उसका अकाउंट चेक किया, तो वो शराबी निकला। जो सबसे सीधा बच्चा दिख रहा था, जो सबसे अच्छी बेटी दिख रही थी, पता चला वो अविश्वासी के संग भाग गई। कारण क्योंकि आपने अपने बच्चे को सही शिक्षा नहीं दी। आप अच्छे कुमार नहीं थे। अगर अच्छे कुमार होते तो आपका बच्चा गड़बड़ नहीं कर सकता, आपका परिवार गड़बड़ नहीं कर सकता। सीधी सी कट ऑफ, इस उंगली ने धोखा दिया, काट के फेंक दो। कोई पूछता है तुम्हारी सिस्टर, मैं कहता हूं कोरोना में मर गई, खड़े होकर बोल रहा हूं पुलपिट से, मर गई। जितने पुराने लोग हैं वो मिलेंगे ना, सबसे पहले पूछो आपकी बहन कहां है, मैं कहता हूं कोरोना में मर गई। इसमें झूठ क्या है? मर गई, क्योंकि हमें तो स्वर्ग जाना, हमें नरक नहीं जाना। मैं उसी में का व्यक्ति हूं, मेरा छोटा भाई भी उसी में का है, मेरी माँ भी उसी में की है। हम उंगली काट देते हैं, भूल जाते, कहते हैं मर गई। अगर हाँ पढ़ दीजिए फिर से एक बार। 28 पढ़ रहे थे और उसकी 21 और 11 भी पढ़ दीजिएगा। ओ सॉरी, 29 की 16 पढ़ रहे हैं। एशिया 29 की 16। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है, कैसी उल्टी समझ क्या है? कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? यस। क्या बनाई प्रभु यीशु मसीह सुनील मसीह के तुल्य गिरा जाएगा? अरे वो बापों का बाप, राजाओं का राजा, अभी बोल रहे थे वो गुरुओं का गुरु, वो पिताओं का पिता, राजा को राजा महाराजा है, वो हमारे तुल्य गिरा जाएगा? हम तो मिट्टी भी नहीं है, उसके सामने एक कण भी नहीं है। क्या बनाई हुई वस्तु, क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे उसने मुझे नहीं बनाया, उसने मुझे नहीं बनाया? या रची हुई वस्तु, मैं रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे, अपने रचने वाले के वो विषय कुछ कहे, समझ नहीं रखता। कुछ समझ नहीं रखता। मुझे एक जगह से और पढ़ दें, जो कि 45 बाप उसकी 9 से लेकर 13 तक। यशा 45। हाय उस पर, बोल दीजिए हाय उस पर, हाँ, जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। जो अपने रचने वाले से। जॉर्ज आपसे झगड़ेगा तो कैसा लगेगा आपको? तो हाय उस पे, बड़ा खराब वर्ड लिखा बाइबल में, हाय उस पर जो अपने पिता से, जिसने उसको बनाया रचा है, झगड़ा नहीं करना चाहिए। मेरा पिता कह दे माँ वहीं बैठी है गवाही के रूप में, कहां गई मम्मी, ये बैठी है, कह दे कभी मैंने इनसे कोई गलत शब्द कहा हो, सामने बैठी है चर्च में, अगर ये कह दे पूरी जिंदगी मैंने इनसे अपशब्द कहे हूं, या कोई है जो ये गवाही दे सकता है या खड़े हो कि हाँ मैंने अपने माँ बाप से गलत बात नहीं बोली? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहले अपनी गवाही को तैयार करिए, आपके घर से शुरू होती है। अगर मेरी माँ मेरे पीछे जाने के बाद कहे मैं कहीं चला जाऊं, आपके घर आए, अगर वो कहे ये बात, तो आप सच मान लेना ये बात बिल्कुल सही कह रही है, सुनील बहुत खराब है तो खराब है। अगर ये क्या अच्छा है तो फिर वो अच्छा है। और मैं बड़े दावे से कह रहा हूं, जिस बर्तन को इन्होंने बनाया है वो बर्तन आदर का बर्तन है, लोग आदर करते हैं मेरा। ये बर्तन मैं बनाऊं, इन्होंने आदर का बर्तन मुझे बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये हमारे कुम्हार हैं, मेरे माँ और बाप, इन्होंने हमें बनाया और बड़ा किया है। अभी पास्टर सुमित यहां खड़े हो कह रहे थे हम तो अभी भी डांट खा रहे हैं। जेम्स तुझे तो डंडे नहीं पड़े, अगर जिस दिन आपने डंडे मार दिया मिस्टर मुकेश, उस दिन ये बेटा ठीक हो जाएगा, बोलेगा नहीं, इस शब्द भी नहीं बोल सकता, क्योंकि आपने अभी तक डंडा उसके बटक्स पे मारा नहीं है, वो मरेगा नहीं। 23:13 पढ़ दीजिए, नीति वचन 23:13। सुधर जाएगा ये। कभी डंडा पड़ा बटक्स पे? नहीं पड़ा ना, इसलिए इतने बोल रहे हो तुम। हाँ, क्या लिखा 23:13? नीति वचन 23:13 में कुछ लिखा हुआ है, जरा पढ़ दीजिए, बड़ा अच्छा लिखा है। क्या लिखा है? लड़के की ताड़ना। भाई मुकेश, मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूं, सबके लिए ये लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे, देख लेना आज छड़ी मैं यहीं से दूंगा, मैं पापा को लेके बढ़िया सी तेल डली हुई, और वो कोने में रहेगी, जब
वो 1 हफ्ते तक उसका निशान बना रहना चाहिए। जब देखे शीशे में ओ ऐसा मारते हैं पापा, आदि जवान निकल जाए तो मेरा नाम बदल देना। नेक्स्ट डे फिर 2 मारना, भागता हुआ आगे आगे चलेगा, पापा आगे आगे चलो। आज सुबह 1 को पढ़े, बड़े बढ़िया पढ़े बनी को, बहुत बढ़िया से दौड़ता हुआ आगे हिरन की तरह दौड़ेगा, पापा जल्दी चलो टाइम हो गया है। तब 2 मारना, फिर जब वो आज्ञाकारी हो जाए तो गले लगाना, प्यार करना उससे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा बस। और तू उसको क्या करेगा? उसको छड़ी से मार कर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। चर्च के बाद जेम्स पास्टर सुमित से मिलना, पूछना जब तुम 11th 10th कर रहे थे कहां पिटे थे, इतना पूछ लेना कहां पिटे थे। तुम्हें घर में मारने की बात कर रहा हूं, इन्हें स्कूल में मारा था। कहां मारा था? मार्केट में, सबके सामने, सारे दोस्तों के सामने। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रियंका वापस जाएंगे भाई, यशायाह की पुस्तक 45:9 से पढ़ रहे थे। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वो तो मिट्टी की ठीकरों में के एक ठीकरा ही है। तू तो फिर से पढ़ दीजिए, मैं क्या बोलूं? तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा ही है। ठीकरा ही तो है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू ये क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा? या कारीगर का जो कार्य उसने किया उससे कहेगा? उसके हाथ नहीं है। हाय उस पर जो अपने पिता से कहे तू क्या जन्माता है? और माँ से कहे तू किसकी माता है? यहोवा जो इज़राइल का पवित्र और उसका बनाने वाला है वो यूं कहता है। बोल दीजिए, वो यूं कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? मेरे विषय में आज्ञा दोगे? मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना, मेरे पिता ने आकाश को ताना छतरी के समान, और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। मैं ही ने उस पुरुष को धार्मिकता में उभारा है, और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूंगा। वो मेरे नगर को फिर बसाएगा और मेरे बंदियों को बिना दाम या बदला लिए छोड़ देगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। धर्मी जन का काम है कि वो अपने बंदियों को, अपने गुलाम वालों को, अपने तमाम बीमारियों से, बंधनों को, तमाम जुआरों को जुआ से, शराबी को शराब से क्या करेगा? छुड़ाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे कहने का मकसद है, जो दूसरा वचन तो तीसरा करा, इसलिए मैं कुमार के घर गया, क्या देखा कि चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन में बना रहा था वह बिगड़ गया, और तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हालेलुया। 64 और 8, यशायाह 64 उसकी 8 आयत लिखी हुई है। तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है। हे पुत्र, तू हमारा पिता है। हाँ, देख हम तो मिट्टी हैं। देख, और तू कुम्हार है। तू कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। हम सब तेरे हाथ के। बताइए, मेरा यीशु मसीह कहाँ रहता है? हालेलुया। अरे स्वर्ग में रहता है, पिता के दाहिने हाथ बैठा है। और जब वो उस धरती पर आया था इंसान को बनाने के लिए, कहां से आया? स्वर्ग से आया। उसका घर कहां विराजमान है? स्वर्ग में। हम तो उत्तम नगर में घर खरीदना मुश्किल हो जाता है। वो स्वर्ग से आया और उसने वो मिट्टी खोदी और उससे एक हमें और आपको बनाया। कैसे बनाया? मिट्टी से। और बनाकर पूरी रचना करके फिर कहां चला गया? स्वर्ग में पिता के पास चला गया। और अब कब कहां से आएगा? स्वर्ग से आएगा धरती पर। धरती पे क्या है? मिट्टी है। तो जब हम मर जाते हैं तो क्या करते हैं? हम जब मुर्दे के ऊपर क्या डालते हैं? क्या कहते हैं? खाक को खाक, राख को राख सुपुर्द करते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम मिट्टी से बने हैं। और हम मिट्टी क्या है जो अपने रचने वाले से कहें तूने मुझे क्यों बनाया? कोई कह सकता है तो बताइए, किसी में दम है अपने बाप से कह दे कि तूने मुझे क्यों बनाया? क्योंकि माँ ने आपको, परमेश्वर ने आपको माँ के गर्भ से चुना है। मेरे अजीज, आप इस बात को आज समझ के जाएं, आप कौन से वाले बर्तन हैं, आदर के हैं, अनादर के हैं।
कुछ बर्तन है जिसमें कि आप जब मैडम जाती है मिसेस, ये वाली प्लेट ले लो, ये बहुत अच्छी लगेगी, जो लोग आएंगे इसमें खाना खिलाएंगे। तो मैं बोलता हूँ ये जो पुरानी प्लेट होंगी क्या, इसमें हम डॉग को दे देंगे खाना। अभी हमारे अंदर प्रभु की आत्मा बसती है, तो हम लोग एक दूसरे का आदर करते हैं। एक कुत्ता मर गया चौराहे पे, क्या सारे जानवर इकट्ठा होते हैं चौराहे पे? नहीं होते ना। एक एक्सीडेंट हो जाए तो पूरी भीड़ लग जाती है, रोड जाम हो जाता है। क्यों? दुख मनाते हैं, क्योंकि वही आत्मा उनके अंदर जो परमेश्वर ने हमारे अंदर फूंकी है। मेरे अजीज, मिट्टी का बना हुआ हम एक इंसान है और मिट्टी में मिल जाते हैं। बिल्कुल सही पढ़ रही है, पढ़िए 64 के 8। देख हम तो मिट्टी है, तो अभी हे यहोवा तू हमारा पिता है, तू हमारा पिता है। देख हम तो मिट्टी हैं, हम तो मिट्टी और हैं, तू हमारा कुम्हार है, तू हमारा हम कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं, तेरे हाथ की काम सिरजे हुए हैं, तेरी रचना है। हालेलुया। आयुष्य ने एक बड़ी अच्छी फोटो बनाई और फोटो इतनी सुंदर थी, एक घर में लगाई और अचानक उस घर की में आग लग गई। तो मैं जाके पूछूंगा आयुषी, इस घर में बढ़िया एसी भी 60,000 का, एक बढ़िया बोर्ड लगा हुआ, 20,000 का घड़ी लगी हुई है, टीवी लगे हुए, सोफे पड़े हैं, मैं कहूंगा तुम्हारी इसमें सबसे कीमती चीज क्या है? तो तुम क्या बोलोगे? मेरी एक फोटो है जो मैंने अपने हाथ से बनाई। हालेलुया। अब जो अपने हाथ से बनाता है ना, वो आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। अपने माता पिता का आदर करिए, पहली आज्ञा और ये प्रतिज्ञा भी है, और वो हमारा पिता है जिसने हमें अपने हाथों से रचा है। तो आप इस बात का याद रखें, हमें परमेश्वर ने कैसा बर्तन बनाया है? आदर का बर्तन। आज यहाँ रिस्पेक्ट है, आपका स्वागत है, प्रभु के घर में आपका स्वागत है। हम प्रभु घर में क्यों आते हैं? हम इसलिए आते हैं, अभी पास वरुण बोल रहे थे कि हम इसलिए आते हैं कि प्रभु के साथ हम सब मिलकर क्या करें? स्तुति करें, आराधना करें। मुझे बताइए, क्या पतरस उस जेल खाने से निकल सकता था अगर कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना नहीं कर रही होती? सिर्फ कलीसिया की वजह से वो निकल पाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस और सिलास लौ लगा के प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, जेल खाने की नींव हिल गई। क्यों? सिर्फ इसलिए हिल गई क्योंकि वो लौ लगाकर अपने जीवित परमेश्वर से आराधना कर रहे थे। मैं आपको बता सकता हूं कि हमें ना मकान पर ना अपने शरीर पे घमंड नहीं करना। अगर घमंड करना है तो इस बात का घमंड करें, क्या हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं? मेरे अजीज परमेश्वर, मैं आज आपको बता रहा हूं, आपको अगर स्वर्ग में जाना है, सबसे पहले जब आपकी मुलाकात होगी तो इसमें जब आप पढ़ेंगे, एक बड़ी अच्छी लिखा है, यिर्मयाह की पुस्तक 18 की 12 आयत में पढ़े, 11 पढ़ दें, 11। यिर्मयाह की पुस्तक 18 उसकी 11। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से ये कहे, यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ। हाँ, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। देखिए क्या कर रहा है? प्रबंध कर रहा है। हमें एक घर खरीदना है तो क्या करना पड़ता है? प्रबंध करना पड़ता है। एक शादी का अरेंजमेंट करना है तो क्या करना पड़ता है? सारे प्रबंध करना। 1 साल पहले से प्रबंध शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर प्रबंध कर रहा है। किसका? अब वो आने वाला है, तो क्या तलवार लेके आ रहा है? वो न्याय करने के लिए आ रहा है। मेरे अजीज, तैयार हो जाइए। अपने अपने काम, अपने लिखा बड़े बड़ी सीधी सी बात दिखा, अपना चाल चलन और अपने काम सुधार लो। बहुत क्लियर लिखा हुआ है। अगर आप निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 7 बाब और उसके 5 आयत पढ़ दीजिए, सॉरी 3 और 4 पढ़ दीजिए, 3 और 4। सेनाओं का यहोवा जो इजराइल का परमेश्वर यूं कहता है, हाँ, अपनी अपनी चाल और काम सब बोल दीजिए, अपनी अपनी चाल। हम दूसरों की चाल देखते रहते हैं, दूसरे के कामों में इंटरफेयर करते रहते हैं, उसकी चाल चलन कर उंगली उठाते रहते हैं। आज यीशु मसीह कह रहा है, अपनी अपनी चाल, अपने अपने काम सुधार लो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तब तुम्हें मैं इस स्थान में बसे रहने दूंगा। यही यहोवा का मंदिर। पढ़ दीजिए आगे, यही यहोवा का मंदिर है और यही यहोवा का मंदिर। तुम लोग ये कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो। यही यहोवा का मंदिर है। हाँ, यही यहोवा का मंदिर, यही यहोवा का मंदिर है। यहोवा का मंदिर। देखिए, यही है परमेश्वर का मंदिर। आप लोग अगर गलत फहमी में हो कि हम वहां जाएंगे ऐसा हो जाएगा, वहां जाएंगे वैसा हो जाएंगे, मैं कह रहा हूं सब कुछ यीशु मसीह हमारे बीच में है, अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में आ चुका है। इसलिए अपने अपने काम सुधार लें। और परमेश्वर आपसे एक बात और कहना चाह रहा है। यिर्मयाह की पुस्तक 18 बाप उसकी 2 आयत और पढ़ दे मेरे लिए। देखिए मिट्टी क्या कह रही है। हालेलुया। और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। अपने वचन सुनवाऊंगा। 18 की 2 में लिखा, वहां मैं तुझे अपने
देखिए कहां वचन सुनने को मिला, कहां वचन समझ में आया, कुमार के घर में। किसको? यिर्मयाह को। अगर यिर्मयाह की बात, अगर इसका सारांश घर में पढ़ लेना, सार शुरू में लिखा हुआ है। यिर्मयाह यीशु मसीह के पहले 6ठी सदी में आया था, बड़ा क्लियर लिखा हुआ, और उसको परमेश्वर ने बात की, उसको चुन लिया। और सबसे पहली बात थी ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के उत्तरांत, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के पूर्वांत में हुआ। इस लंबे सेवा काल के दौरान उसने परमेश्वर की प्रजा को महाविपत्ति पड़ने की बार बार चेतावनी दी। ये चेतावनी वो कह रहा, प्रबंध कर रहा हूं मैं, अपनी अपनी चाल, अपने अपने काम सुधार लो। अगर आप चीट कर रहे हैं, किसी को लूट रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं, तो छोड़ दीजिए। आज का वो दिन है, याद कर लीजिए। आज कौन सी तारीख है बेटा, बताएंगे? तो बेटा तारीख मैं कुछ भी पूछ लेता हूं किसी से। 27 तारीख है, याद रखें, संडे का दिन है, हम चर्च में बैठे हैं और टाइम 12 बज चुका है। बहुत खराब टाइम है। जब सुमित थे 5 साल के, तो किसी ने पूछा बेटा क्या टाइम हुआ, बोला समय बहुत खराब है। बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यही कहा था इन्होंने, और वो भी सिन्हा साहब से कहा था। खतरनाक वर्ड कह दिया। वो मुंह देख रहे, कह रहा बेटा तू बड़े होके कुछ बनेगा। बहुत अच्छी बात कही है तूने, बहुत समय खराब है। ये हकीकत बता रहा हूं मैं ब्रदर आपको। क्या लिखा हुआ है? यिर्मयाह 18 की 2 पढ़ लिया, इसके बारे में कहना चाहता हूं। अब हम जाएंगे रोमियो 9 बाब, न्यू टेस्टमेंट में आपको लेके आ रहा हूं। अभी तक मैं आपको ओल्ड में घुमा रहा था। देखिए रोमियो की पुस्तक जो पौलुस ने लिखी हुई है, क्या कह रहा है, उसकी 21 आयत पढ़ दें। रोमियो की पुस्तक। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन। अभी आपको याद आ रहा होगा, मैं लौंदे वर्ड यूज कर रहा था। जो मिट्टी गुंदी होती है उसको लौंदे बोलते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 9 बाब, रोमियो की पुस्तक, हाँ सॉरी, उसकी 9 बाब 21 मैंने पढ़वाई है। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं। पहले 20 भी पढ़ दें। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है। परमेश्वर का सामना कोई कर सकता है। मनुष्य आज डर नहीं रहा है। मैं कहना चाहता हूं, कोई आपको यहां बुला नहीं रहा, आके गवाही दें। आज मनुष्य दिखाने के लिए सब जगह घूम रहे हैं। मैंने पादी साहब से कहा, मेरे को आप बार बार मत बोलिए कि वहां विजिट करा दीजिए, वहां विजिट करा दीजिए। मैं पैसे के लिए ना काम करता हूं, ना पैसे के लिए काम करूंगा आपके लिए। मेरे पास एक सलाह आई कि उनको बोल दीजिए, क्या अब मैं भी आपकी तरह हूं और आप मुझे 25% दें। अगर आपको 100 मिलते तो 25, क्योंकि मैं भी अब जेब से कहां खर्च करूंगा आपके लिए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कह सकता कि ना मुझे चाहिए ना मैं बोलूंगा। मेरे पास एक सलाह दी किसी ने, मुझे हर जगह लेके जा रहे हैं। अभी वो बैठी नहीं है यहाँ पे, पॉल, उनसे पूछते कि यहाँ से नजरगढ़ जा रहे हैं, नजरगढ़ से आ रहे हैं, तो क्या तेल तो पैसे पड़ता है ना। सिस्टर गुड़िया तो गाड़ी चलाती है, 1000 रुपए का खर्चा है पर डे का तेल में। तो मैं आपको बताऊं, आज झूठे, बाइबल साहब कह रही है, अभी एक वर्ड पढ़ा था कि चोंगे पहन के, ड्रेस पहन के खड़े होते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, कपटी शास्त्रियों फरीसियों से सावधान रहो। आज निकल पड़े और वो कहेंगे हम पूरे महीने बाहर घूमते हैं, हम घर में 10 दिन रहते हैं। उनसे पूछो पैसा कहां से आ रहा है। झूठे हैं वो, झूठे लूट रहे हैं दुनिया को, और दुनिया को लोभ सिखा रहे हैं। झूठे लोग हैं वो। अरे अपनी जेब से जाओ ना। हमने 8 लाख खर्च किया, अभी आए कनाडा से, ठीक है, बेटे से मिलने गए, वहां जाकर हमने क्या किया वो हम जानते हैं, हमारा खुदा जानता है। अपने पैसे से हमें कलीसिया ने नहीं भेजा। अभी जो पास्टर यहाँ प्रचार कर रहे थे, मैंने उनसे बाद में धीरे से पूछा, भाई साहब अभी जो आप आए हैं अपने पैसे से आए हैं? आप जो घूमने गए कुतुब मीनार, राष्ट्रपति भवन, अपने पैसे? बोले नहीं, हमारा चर्च देता है। प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा चर्च होगा, कितने अच्छे पादरी को उसने हिंदुस्तान पाकिस्तान भेजा प्रचार करने के लिए। लेकिन मैं अपने पैसे से गया हूं, अपना पैसा खर्च करके आया हूं, प्रचार करके आया हूं, और अंग्रेजों के घर में गया हूं। और एक टेस्ट बनी थी डॉक्टर जेनिफर की, हमारे घर में गोरे कभी नहीं आए, जब से पापा आए आना शुरू हो गए, क्योंकि मैं सबसे बात करता था और आस पड़ोसी सब मुझे जान गए और सब आने लगे। हालेलुया। और मेरे थ्रू कई कनेक्शन हुए पास्टर एरिक के। हाँ लिखा है, याद रखिएगा। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मैं बताऊं आपको,
हमने तो अच्छा बनाया था, आप भी अच्छा बनाते हैं बच्चों को। ठीक टाइम से आपने सुबह उठ के 5 बजे खाना बना के दिया, आपने क्या कहते हैं अच्छे कपड़े जो मांगा वो कपड़े दिए, अच्छी स्कूटी दी, अच्छे प्लेन में घूमने के लिए पिकनिक भेजा। बाद में पता चला सब मिट्टी में मिला दिया। बड़ी गड़बड़ी हो रही है बड़े बड़े घर के अंदर, छोटे छोटे घर के अंदर, जो अपने बच्चों को चर्च नहीं ला रहे, चर्च की शिक्षा नहीं दे रहे, खुदा के रास्ते पे नहीं चलाते। इसीलिए मैंने कहा 5 होंगे, 3 एक तरफ 2 एक तरफ, और ऐसा हो रहा है। हर घर की कहानी है। हाँ, मैं जल्दी से खत्म करूंगा, 10 मिनट और लूंगा। हाँ, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं? अब ये बात आ रही है, क्या कुम्हार कौन है? जो चक्का घुमा रहा है। और क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं? वो जैसा चाहे वैसा बना ले, लेकिन जब वो हाथ चलते ना, उसका ब्रेन चलता, वो वही बनाता है जो बन रहा होता है। कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए, लौंदे से उसी मिट्टी से एक बर्तन तो बना रहा है। राजा के घर में इस्तेमाल हो रहा है, चर्च में इस्तेमाल हो रहा है, आदर के लिए बना रहा, और हाँ, और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। अनादर के लिए बनाए। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? कि परमेश्वर हाँ ने अपने क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही। मेरे अजीज, क्या आपको कहानी पता होगी? बाइबल के अंदर 2 भाइयों की कहानी है, और एक भाई जो है पिता का बड़ा आदर करता है और पिता के साथ रहता है। लेकिन आपने अगर उस वचन को, एक वचन को पढ़ेंगे, छोटे बेटे ने आगे कहा, मुझे आधा राज बांट, आधी संपत्ति मुझे बांट दे, आधा बांट दे हमें, क्योंकि 2 ही बेटे थे। तो पिता ने क्या करा? आधा नहीं बांटा, लिखा है बांटा, आधा बड़े को दिया, आधा छोटे को दिया। लेकिन बड़ा पिताजी की सेवा में रहा, और छोटे ने जाके सब वेश्यावृत्ति में उड़ा दिया। तो वहां के लोग क्या करेंगे? अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नाते, और इनका छोटा लड़का तो बहुत खराब निकल गया, बहुत बेकार निकल गया, शराबी कबाबी वेश्यावृत्ति में जाता है, अड्डों पे जाता है। मेरे अजीज, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सबका एक्सपीरियंस होगा। अगर शराब के अड्डा देखा होगा आपने, जो मैं खाना बना होता है, मैं बचपन में गया हूं सर, मैं अपने फूफा के संग जाता था, और हमारे फूफा एक सफेद रंग की आती थी ताड़ी, वो पीते थे, और मैं वहां बैठ के पकौड़े खाता था। 7 साल का था, 8 साल का। तो मैंने देखा सारे बैठते, क्या बातें होती है उनकी, बस पूछो मत। और उस जगह पादी साहब, इस उम्र में हम और आप उनके संग बैठेंगे और बाहर निकलेंगे तो लोग क्या कहेंगे? हमें शराबी कहेंगे। आप ये मत सोचिए कि लोग मनो को जानते, मनो को सिर्फ परमेश्वर जानता है। तो लिखा है, ऐसों की संगति ना करना। अभी मन की बात प्रियंका कर रही थी, मैं इसको क्लियर कर दूं कि बुरे के संग नहीं रहना है, बुरे का आदर नहीं करना, बुरे को घर में नहीं बुलाना है, बुरे के संग संगति नहीं करनी है। अगर वो शराब पीता है, गलत काम करता है, चोरी करता है, तो आप भी वही कहलाएंगे। अगर आपको करना, अपने घर में बैठिए, प्रार्थना करिए, वो देखिए सुधर जाएगा। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि एक आदर का बर्तन और एक अनादर का बर्तन। अगर आप आदर के बर्तन होंगे, जिस घर में जाएंगे, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, यीशु मसीह ने 2-2 करके क्यों भेजा? आप बताइए, कोई मुझे खड़े होके। यीशु मसीह ने अपने चेलों को 2-2 करके क्यों भेजा? दूसरा उसको उठाए, 1 हो गई। दूसरा बताइए। गुड़िया सिस्टर, आप अभी घर में अकेली थी, छुट्टी के दिन मैं आपके घर के नीचे से निकला था, मैं आपके घर नहीं आया, जबकि आप हमारी बहन है, रिश्तेदार है। क्यों नहीं आया पता आपको? क्योंकि मेरे साथ ना राजू था ना सुमित था। 2-2 करके भेजा। क्यों? जब औरत अकेली हो तो उस व्यक्ति को उस घर में नहीं जाना चाहिए। सही है गलत है? तो आप अनादर के बर्तन हैं, आपको मना किया जाएगा, आप हमारे घर मत आइए। भाई जब हम हो तभी आना चाहिए, चाहे आप पास्टर हो। यीशु मसीह अकेला नहीं जाता था, 12 को लेके जाता था इकट्ठा। और जब आप विजिट पे जाए, बता दें, आपके घर कभी अकेला आया? मैं कौन कौन आता आपके घर? सुंदर मसीह और मैं साथ होते हैं। मैं सुंदर मसीह साहब को पूछ देता हूं, आप घर में हैं? तभी जाता हूं। अगर सिस्टर हो तो मैं अकेले हूं, मैं कभी नहीं जाऊंगा। बाइबल सिखा रही है। और उसके बाद विजिटिंग 9 बजे के बाद नहीं होती। आप अनादर के योग्य आदमी हैं। 9 बजे के बाद किसी घर में आए हो तो बताइए, विजिटिंग कर रहे हैं।
भाई मैंने अपने गुरु से सीखा और मैं बाइबल से सीखता हूं। मुझे आदर का बर्तन बनना, अनादर का बर्तन नहीं बनना है। लिखा है, फिर लिखा है, फिर से पढ़ेंगे 21 आयत, मिट्टी का अधिकार नहीं। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? हाँ, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही। बड़े धीरज से सही। और आपको पता है कि वो व्यक्ति जो छोटा बेटा था धीरज से सहता रहा और क्या करता रहा? बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा था। अब वो ये भूल गया मुझे बड़े बेटे के लिए भी करनी है। छोटे बेटे के लिए वो बिगड़ गया है, वो खराब हो गया है, वो मेरा पैसा सब उसमें सब लुट गया है, वो कैसे हालत में होगा, कहाँ होगा, क्या होगा। रोज बैठ के सुबह दोपहर शाम उपवास प्रार्थना कर रहा था। बड़े बेटे के परमेश्वर ने छोटे बेटे को बुद्धि दी और उसने पश्चाताप किया। पिता, अभी कह रही थी मिसेस मसीह, मुझे हर एक की गवाही याद रहती है, हम कभी सर की तरफ नहीं सर उठाते क्योंकि हम इस लायक नहीं है इसलिए नहीं उठाते। ये पूछे थे क्यों नहीं उठाते? हाँ, हम इस लायक अपने आप को नहीं समझते। एक व्यक्ति था जो सर उठा के प्रार्थना कर रहा था चर्च के अंदर, और दूसरा था उसने सर झुका के बोला मैं बहुत पापी हूं, मैं बहुत गिरा हुआ व्यक्ति हूं, मैं शराबी हूं, मैं कबाबी हूं, मैं इस लायक नहीं कि तेरी तरफ देख सकूं। उसकी प्रार्थना सुनी गई। हम इसलिए सर नहीं उठाते। हालेलुया। और वो जो बर्तन जो बिगड़ा था ना, परमेश्वर ने बड़े क्रोध के संग धीरज से सहा उसको, और इसलिए सहा। आपको भी बाइबल सिखा रही है, अपने उस भाई को जो अविश्वास में गिर गया, धीरज से सहो, उसको प्रेयर करो, उसको विश्वास में लाओ, लगे रहो कि हो सकता है उसका मन बदल जाए और वो आत्मा भटकने से बच जाए और खुदा में आ जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आज तक इतने बर्तन बनाए, एक बर्तन मेरे सामने खड़े होकर नहीं बोल सकता कि तूने मुझे क्यों बनाया। वो बर्तन चर्च के एक एक विश्वासी है, बिलीवर है, जो जगह जगह प्रचार कर रहा है। हालेलुया। एक भी बर्तन ऐसा नहीं है। आपने जो बर्तन परमेश्वर ने बनाए ना, वो बर्तन जो विनाश के लिए बनाए, क्योंकि नरक में लिखा है वहां की आग ना बुझेगी ना खत्म होगी। क्यों? क्योंकि जलती रहेगी, क्योंकि ऐसे लोग हैं धरती पे जो वचन को नहीं मानेंगे, जो वचन पे नहीं चलेंगे, वो उस आग में जो लगी हुई है उसमें डाले जाएंगे। और इसीलिए वो आग अभी भी नहीं बुझ रही है, जली रही है। और दया के बर्तनों पर, और दया के बर्तनों जिन्हें पर उसमें महिमा के लिए पहले से तैयार किया। महिमा के लिए। अभी आप यहाँ देख रहे थे कि सब बड़ी वर्शिप कर रहे हैं, ये महिमा है, हम सब वर्शिप कर रहे थे। मुझे प्रियंका ने लास्ट संडे पूछा पापा गाना कैसे गाया। मैंने इसको बोला आज का मैसेज आपको कैसा लगा प्रियंका का, सच बताइएगा सब लोग। बहुत अच्छा था, मैं भी कह रहा हूँ बहुत अच्छा। मैंने कहा परमेश्वर ने तुम्हें एक जो थोड़ा दिया है वो वचन का दिया है। अगर मुझसे कोई पूछे, मैं यहाँ चर्च में अगर किसी को पास्टर के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं अगर कर रहा हूँ तो क्रिश्चियना के लिए, भाई सुंदर मसीह के लिए, प्रियंका के लिए। हालेलुया। और पास्टर वरुण का भी ऑर्डिनेशन है, बहुत जल्दी होगा, मैं आपको बता दूं जनवरी में है ये। अभी का समय निकल गया। फॉर्म मेरे पास चारों रखे हैं, प्लीज आप फॉर्म ले लीजिए, उसको भर लीजिएगा, नहीं तो पास्टर सुमित से भरवा लीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर कोई मुझसे रिकमेंडेशन पूछा तो मैं दूंगा कि हाँ ये खुदा के वचन सुनाने लायक हैं। हमें उस वचन को सुनाने से पहले, भाई सुंदर मसीह ने एक बात कही थी, मैं जो सुनाने जा रहा हूं इससे पहले मैंने अपने को सुधारा, तब मैं खड़े होकर बोल रहा हूं। अगर आपकी गवाही सच्ची है तो दीजिए, वरना मत दीजिए। तो आप नहीं तो दया का पात्र नहीं रहेंगे। ध्यान रखिएगा, क्रोध के बर्तन बन जाएंगे परमेश्वर के लिए। हाँ, पढ़ दीजिए। और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। हाँ, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से, हाँ, वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। अन्य जातियों में से भी बुलाया। हम पहले क्या थे? गूंगी डैश थे, मरे हुए थे, लेकिन आज जीवित बर्तन है। परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर के लिए आत्माओं को बचाते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, किसी के पास ऐसा तो नहीं है मुकेश साहब का नंबर ना हो। ऐसा कोई है जिसके पास मुकेश साहब का नंबर नहीं है? सिस्टर का है। जैब के साहब, अब चर्च खत्म होती है नंबर जरूर ले लीजिएगा, और आप भी उनको दे दीजिए नंबर, आप भी लीजिए। एक दूसरे का हाल तो पूछो। आप महिमा के लिए हो कि भाई कल संडे है, सिर्फ इतना काम करना, मंडे से सैटरडे एक ही बार फोन कर लेना, भाई संडे को मुलाकात जरूर होगी, भाई हम आपके घर आना चाहते हैं।
बहुत दूर घर है नजफगढ़, कम से कम होगा 50 किलोमीटर। कितने लोग भी नहीं जा पाते, कई लोग नहीं जा पाते नजफगढ़। है 50 किलोमीटर? नहीं है। तो फिर क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि आप आदर के बर्तन बनना नहीं चाहते, और परमेश्वर आपको आदर का बर्तन बना के यहां रखा है कि आप चमके, शाइन करें। मिसेस मसीह मैंने पूछा ये ड्रेस वाले शादी के लिए रख लो, उस वाले फंक्शन में जाने के लिए? बोले नहीं, ये हम संडे को पहनते हैं। क्यों? हमारी सबसे बड़ा विवाह संडे के दिन होता है, और वही अपने पति से मिलने यहां आते हैं। और पत्नी जिस तरह से श्रृंगार करती है कि पति को पसंद आए, तो हमें वैसे तैयार होकर यहां आना चाहिए। क्या किसी ने एक दूसरे को फोन किया? क्या मेरा मैसेज ऐसा कोई यहां बैठा जिसके पास ना पहुंचाओ? आपका नंबर मेरे पास शायद नहीं है, प्रियंका के पास है, सिस्टर का नंबर है मेरा नंबर, तो मैसेज पहुंच गया ना आज प्रेयर मीटिंग का। मेरे अजीज, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप चमकना चाहते हैं, शाइनिंग बर्तन बनना चाहते हैं अपनी बेटे बेटी के लिए, तो आपको एक काम सीखना पड़ेगा। आप एज वाले हैं, माता पिता हैं, सबसे पहले एक वर्ड सीखिए, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आशीर्वाद दीजिए। फिर हाँ, पढ़ दीजिए मेरे लिए। जैसा वे होशे की पुस्तक में भी कहता है, हाँ, जो मेरी प्रजा न थी, जो मेरी प्रजा न थी, उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिय न थी, उसे प्रिया कहूंगा। बस मैं इतने कहना चाहूंगा। हम लास्ट वर्ड में जाएंगे, अभी तो मेरे पास बहुत वचन है, जो कि मैं रिपेंटेंस भी था मेरा। इसमें एक मेन जो व्हील का बारे में बताना चाहता हूँ। पहिया क्या चीज होती है? पहिया, पहिए की तरह हमें घूमना है, पहिए की तरह हमें आगे बढ़ना है। हम जो एक कदम चलते हैं, आप देखेंगे ऐसे, ये एक पहिया है जो घूम रहा है गोल गोल। ऐसी कार आगे बढ़ती है, ऐसी स्कूटर आगे बढ़ता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका स्कूटर का 2 व्हील है। भाई मुकेश को अच्छे से पता, खूब दौड़ाते हैं स्कूटर, एक पंचर हो जाता है फिर चला सकते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप पति पत्नी है, अगर आप अपने घर को चलाना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तो दोनों को एक मन होना पड़ेगा, परमेश्वर का बर्तन बनना पड़ेगा। आज कहे प्रभु, मुझे उस लौंदे से मुझे गुंधा हुआ आटा बना दे, मुझे नया गुंधा हुआ आटा बनना है, मुझे एक काम करना है, उस लौंदे से मुझे आदर का बर्तन बना, ताकि लोग। मैं भाई सुंदर मसीह के संग गया, 2 मीटिंग इन्होंने बड़ी बड़ी मीटिंग यूज करी है। मैं भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सुमित के संग 29 तारीख को जरूर चले जाएं। ग्रीन पार्क में एक मीटिंग है पास्टर की। क्या आप और हम ये सोच के गए थे हमारे को वहां नाम लिया जाएगा, बोला जाएगा कुछ? हमें पता ही नहीं है, और हम गेस्ट ऑफ ऑनर उस जगह के, हमें पता ही नहीं है। तो मैंने कहा खुदावा, भी आदर का बर्तन आपने बनाया, आपको धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं तो इस लायक नहीं, मुझे वेस्ट जोन का कोऑर्डिनेटर बना के रखा है, और मैं अभी काम शुरू नहीं कर पाया। मुझे एक बड़ी मीटिंग मेट्रो रेस्टोरेंट में करूंगा, या बाइबल भवन का एक चर्च लूंगा जो जनकपुरी में है, और उसमें सारे पास्टर्स होंगे, कम से कम 500 पास्टर इस क्षेत्र के। 500 नहीं होंगे तो 250 होंगे, उत्तम नगर, जनकपुरी और नजफगढ़ के। मुझे बुला के ऑनर किया, और ये प्रेजेंट किया सारे पास्टर्स में। लोग कह रहे वो हमें जानते, वो हमें जानते। वो बाहर आए, मुझे रिसीव किया, मेरा हाथ पकड़ के ले गए, आगे सीट पे बैठाया, फिर आगे बुला के स्टेज पे बैठा दिया, सॉल्व बना के। मैं बोला ये क्या हो रहा, मुझे नहीं पता। एक मीटिंग यहाँ थी, कौन सा गार्डन है, दिल्ली हाट। मैं पास्टर आर.के. मसीह, भाई सुंदर मसीह थे उस मीटिंग में। तो ओपनिंग जैसे प्रेयर की शुरू हुई, 1500 पास्टर उस मीटिंग में, छोटे मोटी मीटिंग थी, 3000 लोग थे उसमें। और सबसे पहला नाम किसका लिया गया सर? सुनील मसीह। मैं बैठा हूं आराम से, सुनील मसीह, मैं बैठा हूं आराम से। तो वहां से स्टेज से बिशप सीएस गिर कह रहे हैं, भाई तुम्हारा ही नाम लिया जा रहा है, तुम आओ ऊपर। हमें तो ये नहीं पता, हमारा हम पहले पात्र हैं, परमेश्वर ने बर्तन बना कर रखा है। तो यीशु मसीह की इज्जत उसके घर में नहीं थी, लेकिन संसार आज पूरा उनके लिए सिजदा करता है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, आप कौन से बर्तन हैं? अपने को झांकिए गिरेमान में कि आप खुदा बाप के बर्तन हैं। आप कोई झूठी बात तो नहीं करते, झूठे वचन तो शेयर नहीं करते, झूठी गवाही तो नहीं देते, झूठे लोगों के संग संगति तो नहीं करते, गलत लोगों की संगति तो नहीं करते। बड़े मुझे बस लास्ट वर्ड है जो रेवल्यूशन में मिलेगा, और उसकी 2 बाप उसकी 18 आयत पढ़ दें, 18 और 19, फिर हम उसके 27 में जाएंगे। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ, 2 बाप उसके 18 आयत, हाँ, अपने स्वामियों के अधीन रहो। अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। प्रकाशित वाक्य नहीं, पत्र प्रकाशित वाक्य के दूत को यह लेख,
हाँ परमेश्वर का पुत्र, हाँ हाँ बिल्कुल यही है, आग की ज्वाला की नाई, बिल्कुल बिल्कुल यही है। पाँव उत्तम पीतल के समान है। 2:18 हाँ बिल्कुल ये कहता है, मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। हाँ पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना सब है, बोल दीजिए, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, हाँ जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने हाँ। और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, हाँ। पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। हाँ। देख मैं उसे खाट पर डालता हूँ और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, हाँ। यदि वे भी उसके कामों से मन न फिराएं तो बड़े कलेश में डालूंगा, बड़े कलेश में डालूंगा। मेरे अजीज, आप अगर खुदा बाप के बर्तन है तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें बड़े कलेश में डालूंगा। उसके आगे एक और पढ़ दी जाए, हाँ, और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, और तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। आज मैं कहना चाहता हूँ, आपके मन में क्या है? बहुत अच्छे लग रहे हैं, हेलो हाय कर रहे हैं और पीछे फिर बुराई करते हैं। बड़ी अच्छी बात कह रही थी मिसेस प्रियंका, जो कहना मुंह पे कहिए, पीठ के पीछे जो अगर आप बात करते हैं वो बुराई है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मन का परखने वाला मैं ही हूँ और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। हाँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं वापस अपने वर्ड पे जाना चाहूंगा। कुमार के घर जब यिर्मयाह पहुंचा तो परमेश्वर का वचन उससे अपना बात करने लगा, और बात ऐसी करने लगा कि मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक एक मतलब वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके ब्रेन से लेकर पैर के नाखून तक उसने वचन समझ गया। यिर्मयाह एक व्हील का वचन है जो पढ़ देंगे, यिर्मयाह की पुस्तक 18:3, या एक जगह से पढ़ दे, एक जगह से पढ़ दे, इजेकल 1 बाप उसकी 15-16। बस मैं उसको व्हील की बात कर रहा हूँ, पहियों की बात कर रहा हूँ। हाँ, इजेकल 1 बाप उसकी 15-16। हाँ, जब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था तो क्या देखा भूमि पर उसके पास चारों मुखों की गिनती के अनुसार एक पहिया था। पहियों का रूप और बनावट फिरोजे की सी थी और चारों का एक ही रूप था। और उनका रूप और बनावट ऐसी थी, हाँ, जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। आपने देखा? अगर सुबह से पूछेंगे 1 सेकंड में बता देगा। ऑडी गाड़ी एक पहिए के अंदर दूसरा पहिया, 4 पहिए ऐसी दिखाई दे रहे थे। बात पहिए के बारे में बड़ी गहरी है। अगर ये चक्रव्यूह है, घर का हो बाहर का हो, वो जो व्हील पे बैठा हुआ घुमा रहा है उसको बहुत तेजी से घुमाता है, फिर मिट्टी को वो उस लोंदे में से लेता है और फिर क्या करता है, बर्तन बनाना शुरू कर देता है। तो आप कौन सी व्हील से यहाँ से पंजाब जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के, कहाँ जा रहे हैं? वो गाड़ी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, परमेश्वर का जो दिया हुआ बर्तन है, क्या आप उसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं आज या नहीं? बस मैं इतने कहना चाहता हूँ, अपने स्थान पे खड़े होंगे और ये कहें कि प्रभु मुझे अपना बर्तन बना।